अगर आपके घर में कोई बच्चा है और उसको खांसी होती है और आप ऐसे ही मेडिकल स्टोर से जाकर कोई भी कफ सिरप लेकर अपने बच्चे को पिलाते हैं तो ये खबर आप जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के चलते मासूमों की मौत हुई है और उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से एक जरूरी एडवाइजरी जारी की गई। बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है कफ सिरप। कफ सिरप का ओवरडोज बन सकता है मौत का कारण। कफ सिरप पीने से कोमा में भी जा सकते हैं बच्चे। बड़ा सवाल तो फिर बच्चों को कब दें खांसी की दवा। राजस्थान और एमपी में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत की आशंका जताई गई। इन खबरों के सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप देने से बचना चाहिए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं, तरल पदार्थ और भाप दें। डॉक्टर सिरप की जगह पहले बिना दवा और घरेलू इलाज बताएं। सर, कई बार जो ऑनलाइन सर्च आते हैं, लोग कहते हैं कि 2 साल से नीचे के बच्चों को मत दो, 5 साल से नीचे के बच्चे को मत दो कफ सिरप। तो कुछ एज ग्रुप के लिए भी कुछ अलग अलग कफ सिरप्स भी आते हैं, कैसे समझ में आई या डॉक्टर से स्पेशलिस्ट आए? देखो, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, कफ सिरप देना ही नहीं। जो बच्चा 4 साल से छोटा उसको तो कफ सिरप हम दे ही नहीं सकते, ये चीज़ बड़ी क्लियर है। तो दूसरी चीज़, अगर बड़े बच्चे को कफ सिरप भी देना है तो उसको भी बड़ा ही सोच समझ के पीडियाट्रिशियन या अपने डॉक्टर की राय से आपने कफ सिरप देना है, जिसमें कि प्रॉपर डोज जाएगी। अक्सर पेरेंट्स जो घर में एडल्ट्स का कफ सिरप होता है वही उठा के दे देते हैं कि एक चम्मच हमने नहीं, आधा चम्मच इसको दे दें। वो बहुत हैजार्डोस हो सकता है, वो बहुत नुकसानदेह। 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। हाँ, 6 साल से ऊपर के बच्चों को भी आप डॉक्टरी सलाह से ही लेंगे ना, बच्चा तो वो है ही, उसकी सलाह से देंगे। लेकिन पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है, कई बार वो घर में ही जो एडल्ट सिरप है वो दे देते हैं। कई बार केमिस्ट के पास जाते हैं, सिरप लेते हैं, दे देते हैं, डोज पता नहीं है, वो दे देते हैं और उसके बाद कई बार नुकसान होता है। तो कफ सिरप जो है ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है जो कि छोटे बच्चों के अंदर तो देना नहीं चाहिए, और अगर बड़े बच्चों में देते हैं तो अंडर मेडिकल सुपरविजन देना चाहिए। सरकार की ओर से सभी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और क्लिनिक से कहा गया है कि वो अच्छी कंपनी की और फार्मास्यूटिकल ग्रेड दवाएं खरीदें। ये एडवाइजरी सभी सरकारी मेडिकल स्टोर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिला अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में लागू है। डॉक्टर बता रहे हैं कि कफ सिरप को लेकर सावधान रहने की जरूरत क्यों है। बड़े हो या छोटे, कफ सिरप बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि बच्चों को कफ सिरप देने में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कई बार जो है कफ सिरप्स के अंदर डेंजरस केमिकल्स भी होते हैं। डाईइथाइल ग्लाइकॉल जो कि जनरली पेंट्स में या डाइज में इस्तेमाल होता है या रेजिन्स में इस्तेमाल होता है, वो भी कई बार कफ सिरप में आ जाता है, जिससे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। वो ह्यूमंस के लिए पॉइजन है, इट इज़ नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई अगर कंटेमिनेशन है सिरप का। तो पेरेंट्स को और पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं यही बताना चाहूँगा, नंबर 1, कोई भी एडल्ट कफ सिरप बच्चे को ना दे। नंबर 2, सीधा केमिस्ट से जाके कफ सिरप लेके बच्चे को ना दे। और कभी भी अगर आपको डॉक्टर कफ सिरप प्रिस्क्राइब भी करता है तो आप वही डोज दें जो डॉक्टर ने बताई है। बॉटल को चेक करें, एक्सपायरी चेक करें, बैच नंबर चेक करें। ये सारी एहतियात बरतने के बाद ही बच्चों के साथ में आप कफ सिरप दे सकते। बिना डॉक्टर की सलाह के खांसी की दवाई बार बार पीने से कई तरह के खतरे हो सकते हैं, जिसमें लंग्स इन्फेक्शन, अचानक हार्ट बीट का बहुत तेज और धीमा हो जाना, ब्रेन डैमेज, किडनी फेल होना शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी से ये साफ हो गया है कि कफ सिरप को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। बिना डॉक्टर की सलाह के सिरप देना खतरे से खाली नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।